औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का हमारा ये सबक है नसू और सलीम की गुफ्तगू। सबक का नाम है, लिखा है डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी ने। मौलवी नज़ीर अहमद बजनूर में पैदा हुए थे और उनके वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। मौलवी नज़ीर अहमद मौलवी अब्दुल हक के शागिर्द थे। आप उर्दू के पहले नावल निगार हैं। आपने बहुत से नावल लिखे हैं जिसमें मशहूर व मारूफ़ हैं मिरातुल अरूस, तौबतुन नसूह, फसाना मुब्तला और इब्नुल वक्त हैं। ये जो नसू और सलीम की गुफ्तगू, ये सबक दरसी किताब का ये सबक भी उनके नावल तौबतुन नसूह का इब्तदाइया हिस्सा है। नसू और सलीम की गुफ्तगू ये एक उर्दू नावल है मौलवी नज़ीर अहमद का। तौबतुन नसूह का इब्तदाई सूरत है। इस सबक का मतलब, इस सबक का मकसद था कि तलबा को माशरे में रहने के आदाब सिखाए जाएं और तलबा को ये बताया जाए कि अच्छा और बेहतरीन तालिब इल्म कैसे बनाया जा सकता है। सबक की रीडिंग आपने ख़ुद करनी है। मैंने इसका एक पैराग्राफ आसान उर्दू के लिए चुना है। ये पैराग्राफ आपके सेकंड आता है 30 पेज पर। पैराग्राफ स्टार्ट यहाँ से होता है, कई बरस से इस महल्ले में रहते हैं, कानो कान खबर ना हुई, मगर कानो कान खबर नहीं हुई, कभी किसी ने उनकी झूठी शिकायत भी नहीं की। यहाँ तक ये तकरीबन 1 2 3 4 लाइनें बनती हैं। इसकी आसान उर्दू करनी है हमने। जी, सबसे पहले मुश्किल अल्फाज में, कानो कान खबर ना हुई, बिल्कुल पता ना चला, ऊपर तल्ले मुसलसल, गाली बकते गाली देते, कोड़ियों मतलब बहुत से, आवाज़ कसना आवाज़ लगाना यानी छेड़ना, वास्ता ताल्लुक़। जी, आसान उर्दू की तरफ आते हैं कि मुसन्नफ़ इसमें एक बाप और बेटे की महल्ले के दोस्तों के बारे में गुफ्तगू के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि बाप के पूछने पर सलीम जो बेटा उनका था, उसने अपने महल्लेदार दोस्तों के बारे में बताता है कि उनकी आदतें कैसी हैं या वो उनके मामूलात कैसे हैं। कहता है कि उसके दोस्त काफ़ी अरसे से इस महल्ले में रहते हैं, लेकिन अपनी शराफत में वो इस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं कि कभी किसी से कोई फजूल ताल्लुक़ नहीं रखा। हालांकि इस महल्ले में ढेरों लड़के रहते हैं, चारों आपस में भाई हैं, लेकिन कभी किसी से ना झगड़ा किया, ना ही कभी किसी को छेड़ा तंग किया, जैसा कि आमतौर बदतमीज़ लड़के किया करते हैं। हमारे ही स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में भी इनका यही तरीका है। यहाँ तक कि उन्होंने कभी किसी को झूठी शिकायत का भी मौका नहीं दिया। जी, इस लेसन का, इस सबक का मैंने एक ही पैराग्राफ आसान उर्दू उसकी करनी थी। अब हम इसकी मश्क पर आते हैं। मश्की सवालात में पहले है, मुख्तसर जवाब दें कि बेदारा ने सलीम को जगा कर क्या पैगाम दिया। बेदारा ने सलीम को जगा कर पैगाम दिया कि साहिबजादे उठिए, बाला हाने पर मियाँ बुलाते हैं, यानी आपके वालिद साहब बुला रहे हैं। सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसू के पास जाने से क्यों इनकार किया। सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसू के पास जाने से इनकार किया क्योंकि उसकी गोद में बेटी सो रही थी। सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था। सलीम अपने भाई के साथ मदरसे इसलिए नहीं जाता था कि उसका भाई इम्तहान की तैयारी के लिए सुबह सवेरे उठकर अपने हम जमात के पास चला जाता था। सलीम ने उन 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की कि वो गर्दन झुकाकर चलते हैं, अपने से बड़े को सलाम करते हैं, किसी से कोई वास्ता नहीं रखते, ना गाली देते हैं, ना कसम खाते हैं और झूठ भी नहीं बोलते और नमाज़ पढ़ते हैं। हज़रत बी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की। हज़रत बी उन लड़कों की नानी थी और उन्होंने सलीम को नसीहत की कि अपने से बड़ों को सलाम करते हैं। जी, इसके बाद आपका सवाल है कि अल्फाज की जमा लिखें। जी, अल्फाज की जमा लिखें। पहला आपका लफ्ज़ है ख़बर, इसकी जमा है अखबार। दूसरा वर्ड है आपका किताब, जमा है कुतब। इम्तहान, इम्तहानात। मुश्किल, मुश्किलात। मदरसा, मदारस। जी, नेक्स्ट आपका सवाल, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपके, कि इराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें।
جی تعجب، پہلے لفظ ہے تعجب، تا کے پر زبر، آئن کے پر زبر، جیم کے پر شد اور پیش اور بے ساکن۔ دوسرا ورڈ ہے مسجد، میم کے پر زبر، سین ساکن ہے، جیم کے نیچے زیر اور دال ساکن، مسجد۔ بصر و چشم، بے کے پر زبر ہے، با کے پر زبر ہے، سین کے پر زبر ہے، چے کے پر زبر ہے، شین اور میم ساکن، بصر و چشم۔ اس کے بعد لاسٹ ہے عمر دراز، آئن کے اوپر پیش، میم اور رے ساکن، دال کے پاس زبر، راز زبر اور زے ساکن، عمر دراز۔ جی اس کے بعد آپ کا ایک پیراگراف تھا آپ کی مشق میں کہ کئی برس سے اس محلے میں، یہ میں نے پیراگراف آپ کو آسان اردو اس کے پہلے کروائی تھی۔ خالی جگہ ہے جو آپ نے لیسن کے ساتھ ٹیلی کرنا ہے اور مناسب لفظ استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں، وہ آپ نے خود کمپلیٹ کرنے ہیں۔ جی آج آپ کا یہ بھی لیسن مکمل ہو چکا، آپ کا آج سے حصہ نثر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔